जेम्स बॉन्ड, ये नाम सुनते ही एक्शन, स्टाइल और रोमांच की एक पूरी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है। पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो आज हम चलेंगे बिल्कुल शुरुआत में, उनकी पहली फिल्म डॉक्टर नो की दुनिया में, और देखेंगे कि कैसे एक लेजेंड ने जन्म लिया। तो सवाल यही है कि आखिर जेम्स बॉन्ड की ये शानदार कहानी बड़े पर्दे पर शुरू कैसे हुई? वो क्या था जिसने एजेंट 007 को दुनिया से पहली बार मिलवाया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बॉन्ड के इस मिशन को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एजेंट 007 से मिलेंगे, फिर जमैका के रहस्य में उतरेंगे, उसके दोस्तों और दुश्मनों को जानेंगे, ड्रैगन के द्वीप तक का सफर करेंगे, डॉक्टर नो का सामना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि बॉन्ड कैसे सबसे बचकर निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि ये मिशन शुरू कैसे होता है। कहानी की शुरुआत होती है जमैका से। वहां ब्रिटिश स्टेशन चीफ जॉन स्ट्रैंगवेज और उनकी सेक्रेटरी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बस यहीं से एक बहुत बड़ा रहस्य जन्म लेता है। अब जब जमैका स्टेशन से कोई संपर्क नहीं हो पाता तो लंदन में MI6 के हेड, जिन्हें सब एम कहते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस केस को सुलझाने के लिए वो अपने सबसे भरोसेमंद एजेंट को बुलाते हैं, एजेंट 007, जेम्स बॉन्ड। तो बॉन्ड जमैका तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही, मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, खतरों का असली खेल शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि बॉन्ड को लेने जो ड्राइवर आता है वो असल में एक दुश्मन एजेंट होता है। खैर, बॉन्ड उसे काबू तो कर लेता है, पर वो एजेंट जहर की गोली खाकर अपनी जान दे देता है। इसी बीच बॉन्ड की मुलाकात क्वारल नाम के एक लोकल आदमी और CIA एजेंट फेलिक्स लाइटर से होती है। तब जाकर पता चलता है कि अरे, ये तो अपने ही लोग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? जांच के सारे सुराग, हर छोटी बड़ी कड़ी एक ही जगह की तरफ इशारा कर रही थीं। क्रैब की नाम का एक रहस्यमयी द्वीप जिसका मालिक था डॉक्टर नो। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब बॉन्ड को साथियों और हत्यारों के बीच का फर्क समझना है, क्योंकि यहां तो हर मोड़ पर धोखा ही धोखा है। देखिए होता क्या है, बॉन्ड प्रोफेसर डेंट से मिलता है, जो क्रैब की सी से मिले रॉक्स के बारे में साफ साफ झूठ बोल देता है। उसी रात डेंट एक जहरीली मकड़ी से बॉन्ड को मारने की कोशिश करता है, पर बॉन्ड बच जाता है। अगले दिन बॉन्ड बड़ी चालाकी से एक संदिग्ध सेक्रेटरी मिस टारो को फंसाता है, और जब डेंट खुद बॉन्ड को मारने आता है तो बॉन्ड पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। गेम ओवर। तो अब जब जमैका के सारे छोटे मोटे दुश्मन रास्ते से हट चुके हैं, बॉन्ड का एक ही टारगेट बचा है, वो खतरनाक द्वीप क्रैब की। और इसी क्रैब की के खूबसूरत किनारों पर बॉन्ड और क्वेरल की मुलाकात होती है एक बिल्कुल नए किरदार से, हनी राइडर। हनी राइडर, जो वहां शंख इकट्ठा करने आई थी, वो इस द्वीप के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वो इस मिशन में एक बहुत जरूरी साथी बन जाती है। पर जल्द ही तीनों का सामना होता है द्वीप के उस ड्रैगन से, जिसके बारे में सब बात करते हैं। असल में वो एक आग उगलने वाला टैंक होता है। और इसी लड़ाई में दुख की बात है, कोरेल मारा जाता है और बॉन्ड और हनी को पकड़ लिया जाता है। तो अब बॉन्ड और हनी पकड़े जा चुके हैं। उन्हें विलन के अड्डे के अंदर ले जाया जाता है, जहां बॉन्ड का सामना होने वाला है उस शख्स से जो इस सब के पीछे है। और फिर सामने आता है डॉक्टर नो। वो बताता है कि वो स्पेक्ट्रा नाम के एक ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और उनका प्लान क्या है? अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम को बर्बाद करना। तो अब देखिए, यहां पर लड़ाई साफ हो जाती है। एक तरफ है जेम्स बॉन्ड, जो MI6 के लिए काम कर रहा है, दूसरी तरफ है डॉक्टर नो, जो स्पेक्टर के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की जंग नहीं है, ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट को रोकने की लड़ाई है। डॉक्टर नो बॉन्ड की काबिलियत से काफी इंप्रेस होता है और उसे स्पेक्ट्रे में शामिल होने का ऑफर देता है। जाहिर है बॉन्ड साफ मना कर देता है। इसके बाद उसे खूब पीटा जाता है और एक सेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जेम्स बॉन्ड को कैद करके रखना, ये कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता, है ना? चलिए अब देखते हैं कि कहानी अपने क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचती है। तो अब बॉन्ड का प्लान देखिए। वो एक एवेंट के जरिए सेल से भागता है, फिर एक वर्कर के कपड़े पहनकर कंट्रोल सेंटर में घुस जाता है और वहां जाकर वो न्यूक्लियर रिएक्टर को ही ओवरलोड कर देता है। मतलब बॉन्ड सिर्फ भागता नहीं, वो पूरे अड्डे को ही तबाह करने का प्लान बना लेता है। अब देखिए सीन कितना जबरदस्त है। एक तरफ अमेरिका का रॉकेट लॉन्च हो रहा है और दूसरी तरफ बॉन्ड रिएक्टर को ओवरलोड कर रहा है। डॉक्टर नो उसे रोकने आता है, लेकिन दोनों के बीच हुई लड़ाई में वो खुद ही रिएक्टर के खौलते पानी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद
बॉन्ड हनी को छुड़ाता है और दोनों एक नाव में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और उनके पीछे पूरा बेस एक बहुत बड़े धमाके में तबाह हो जाता है। तो मिशन कामयाब रहा। बाद में फीलिक्स लाइटर उन्हें समंदर में ढूंढ लेता है, लेकिन बॉन्ड अपने क्लासिक अंदाज में उनकी नाव को खींच रही रस्सी को ही काट देता है ताकि हनी के साथ कुछ और वक्त बिता सके। तो इस तरह डॉक्टर नो ने एक सुपर स्पाई का वो फॉर्मूला सेट किया जो आज तक चल रहा है। इसने हमें दशकों तक चलने वाले एडवेंचर्स की एक नींव दी, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक हीरो में ऐसी क्या बात होती है जो उसे हमेशा के लिए यादगार बना देती है।